अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुर्रहमान नसीम एक नई वीडियो लेकर आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में एक टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन का एक पार्ट पढ़ रहे थे जो कि था लीनियर एक्सपेंशन। व्हाट इज़ लीनियर एक्सपेंशन? मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक सब्सटेंस है, हमने उसको हीटअप किया या उसका टेम्परेचर बढ़ाया और उसकी लेंथ में इजाफा हो गया तो वो कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक रॉड है, उसकी इनिशियल लेंथ थी एल। जब हमने उसको हीटअप किया या उसका टेम्परेचर बढ़ाया उस रॉड का तो उसकी लेंथ बन गई एल प्राइम। सो एल से एल प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल कहलाता है और इसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है जो कि हमारे पास है एल प्राइम इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो दोस्तों, हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि है मैथमेटिकली चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ में इजाफा हुआ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ओरिजिनल लेंथ के और जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ सब्सटेंस के। यानी द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ओरिजिनल लेंथ के और इंक्रीज इन टेम्परेचर के। हमारे पास वही पुरानी एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इनिशियल लेंथ थी एल और जो कि हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एल प्राइम तक चली गई और एल से एल प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल कहलाता है, जो कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के और इंक्रीज इन टेम्परेचर के। तो दोस्तों, हमारे पास ये फार्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा एल जो होता है वो एल टू माइनस एल वन के बराबर होता है। तो इधर एल टू जो है वो एल प्राइम से रिप्रेजेंट हो रहा है और एल वन जो है वो एल से रिप्रेजेंट हो रहा है। एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है और एल प्राइम जो है वो इंक्रीज इन लेंथ है। तो दोस्तों, हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल है, एक बार है जिसकी इनिशियल लेंथ है एल, हमने उसको हीटअप किया या हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका जो डिस्टेंस था वो एस टी से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है इस एग्जाम्पल में, लेकिन हम इस एस टी की जगह यहाँ पे एल प्राइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंक्रीज हुआ, ये जो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ ये एल प्राइम कहलाता है और एल से एल प्राइम तक का डिस्टेंस डेल्टा एल कहलाता है। तो दोस्तों, ये डेल्टा एल की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी ऊपर वाले फॉर्मूले में जो कि है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। जब हमने पुट की तो हमारे पास आया एल प्राइम माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। हमारे पास आया एल प्राइम माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। हमने यहाँ देखा कि एल जो था ओरिजिनल लेंथ जो थी वो यहाँ से माइनस हो रही थी एल प्राइम से, हमने इसको उधर ले गए, हम इसको उधर ले गए, हमने उसके साथ प्लस कर दिया तो ये बन गया एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। हमने यहाँ देखा कि एल जो है वो कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया तो ये बन गया एल प्राइम इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो कि इसका ड्राइव फार्मूला है। अब नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ। इसका मतलब है कि हमें किसी भी सब्सटेंस की फाइनल लेंथ निकालनी हो तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं जो कि है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे पीछे था कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ज़रूर बिल ज़रूर वहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो इधर लीनियर एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है वो अल्फा है, वो है अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो इजाफा हुआ है लेंथ में, वो डिवाइड हो रही है ओरिजिनल लेंथ से और इंक्रीज इन टेम्परेचर से।
इसका मतलब है कि जो इजाफा हुआ लेंथ में वो डिवाइड हो रही है उसके ओरिजिनल लेंथ से और इंक्रीज इन टेम्परेचर से। जैसे हमारे पास यहाँ पे है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है, एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो दोस्तों ये अल्फ़ा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। हम इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं। ये जो है हमें इसका SI यूनिट पता होना चाहिए। इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट है 1/K और K इनवर्स। अब इसमें K क्या है? K जो है वो केल्विन है जो कि यूनिट है टेम्परेचर का। सो 1/K और K इनवर्स। दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट है जो कि है वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन? The increase in volume of a substance due to increase in temperature is called volume expansion। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमने उसको हीटअप किया या उसका टेम्परेचर बढ़ाया। जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया और उसके वॉल्यूम में इजाफा हो गया तो वो कहलाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने इसको हीटअप किया या हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए और कंटेनर के वॉल से टकराने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे, जिसकी वजह से वो अलग-अलग हो गए। जब वो अलग अलग हो गए और दूर दूर हो गए तो उनके वॉल्यूम में इजाफा हो गया। हम इसको दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम था वो ये था कंटेनर में, और जब हमने इसको हीटअप किया इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम जो बढ़ गया, उसके वॉल्यूम में इजाफा हो गया। वो क्यों हुआ कि जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, हीटअप किया, तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए, भागने लग गए और कंटेनर से टकराने लगे, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में हम इसको और ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसको पूरा ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए HR एजुकेशन चैनल को इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।